तो विद्यार्थियों, मैं गौरव पाठक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव सर में। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फिजिक्स की जो सीरीज है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है और इसके 3 सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ पे जो है आएगा वो है हमारा महत्वपूर्ण निगमन। हमने आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो पहली वीडियो है महत्वपूर्ण परिभाषा, उसमें आज जाकर के आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। 12th क्लास जो है उसके ये आज जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए महत्वपूर्ण सबसे पहले हमने कराई थी महत्वपूर्ण परिभाषा है। नेक्स्ट हमने कराया था महत्वपूर्ण नियम, तो महत्वपूर्ण नियम क्या है, और फिर कराए थे व्याख्यात्मक प्रश्न। ये 3 चीजें हमने उन वीडियो में कवर कर ली है और इस वीडियो में लास्ट की जो एक चीज रह जाती है वो है हमारा महत्वपूर्ण निगमन। अब महत्वपूर्ण निगमन किन किन टॉपिक्स पर आते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट सी है इनके लिए, जो महत्वपूर्ण निगमन है 2026 के लिए वो क्या क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण निगमन के बारे में। तो चलिए, आइए देर न करते हुए पहुंचते हैं उसी टॉपिक पर जो 2026 के लिए बोर्ड परीक्षा में अंकित किया गया है। चल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो आपको कराए जाते हैं उन्हें आप सही तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और चलिए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसमें है वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में थी, ये स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का व्यंजक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, हमने ये जो डायरी है वो तैयार की है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे या आप इसको फिर से एक बार रिकवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला द्विध्रुव लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या है। और इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको तो हमसे कांटेक्ट करें। हम हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक। और सबसे पहले आते हैं उस टॉपिक पर जो 2026 के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो ये है, अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट, आवेशित के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारित्र की
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो विद्यार्थी इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो समांतर धारावाही चालक धारावाही चालक दो समांतर धारावाही चालक के बीच वाला है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, दो समांतर धारावाही चालक के तारों के बीच लगने वाला बल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा गया है, पूछा जाएगा। और ये 2024-25 जो लास्ट ईयर आया था ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलसीआर परिपथ की एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इसको हम जेड से शो करते हैं। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, तथा कलांतर का व्यंजक। तो बहुत सभी टॉपिक तैयार किए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो और एग्जाम में अच्छे से कर पाए, अच्छे से लिख पाए, क्वेश्चन को समझ पाए। एलसीआर परिपथ क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है। अगर ये क्वेश्चंस आपने रिपीट नहीं किए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन की वीडियो आपको अपने चैनल पर ले आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए संपर्क में रखे दो में रखे दो पतले लेंस के संयोजन, फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, 15 क्वेश्चन तैयार कराए हैं विद्यार्थियों को। तो 10 क्वेश्चन जो है, 10वां क्वेश्चन प्रिज्म के लिए प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। व्यंजक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंग के हाइगेंस के
तरंगिकाओं के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। यंग के द्विरेखा छिद्र, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से प्रयोग की अधिक अधिक फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज फ्रिंज से दूरी। नंबर 13 पर आते हैं। किसी पतली एकल झिल्ली किसी एकल से होने वाले विवर्तन होने वाले विवर्तन की व्याख्या। ब्रोगली ये सूत्र की स्थापना के लिए हाइड्रोजन के विभिन्न विभिन्न श्रेणियों के लिए ये फिजिक्स का जो हमने 3 वीडियो बनाई है उसमें 3 वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कोर्स कराया गया है। जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको कराए हैं। तो आप इन वीडियो को कभी मिस मत कीजिएगा और आगे फ्यूचर में 2026 में या 2026 के बाद जो आपके कंपेनियंस हैं उनको बताइएगा कि इस चैनल पर गौरव विद स्टडी, गौरव सर विद स्टडी, इस पर बहुत अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और हर टॉपिक को अच्छे तरीके से बारीकी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो मुझे आशा रहेगी कि इन सभी टॉपिक को देख करके जो 2026 के लिए आने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने केवल 15 क्वेश्चन लिए हैं जो महत्वपूर्ण निगमन है। इन निगमनों में से हर बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, पूछा जाता है। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे
और आप अपनी जो तैयारी है उस पर 4 चाँद लगाएँगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।